चांदनी रात थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल की गहराई में एक पुराना वटवृक्ष खड़ा था। उसकी शाखा पर बेताल की लाश लटकी हुई थी। तभी वहां पहुंचे उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य। उनके चेहरे पर अडिग संकल्प झलक रहा था। उन्होंने उस शाखा पर लटके बेताल को अपने कंधों पर उठा लिया और घने जंगल के रास्ते पर चल पड़े। इसी बीच बेताल ने राजा से कहा, हे राजन, यात्रा के दौरान मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा। अगर तुम उत्तर जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। अगर तुम बोलोगे तो मैं अपने पेड़ पर वापस जाऊंगा। सोच समझकर चुनाव करो राजा। बेताल ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। राजन, सुनो मेरी कथा। एक दूर राज्य में हरिदास नाम का एक चोर रहता था। आम चोरों की तरह हरिदास कभी गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सिर्फ लालची और अमीर लोगों से ही चोरी करता था और अपनी लूट का कुछ हिस्सा चुपके से असहाय गांव वालों में बांट देता था। एक रात हरिदास ने महल के खजाने में सेंध लगाई और पकड़ा गया। उसके साहस से प्रभावित होकर राजा ने उसे एक मौका दिया। बताओ, मैं तुम्हारी जान क्यों छोड़ दूं? हरिदास ने झुककर जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे सैनिक राज्य के लिए कर वसूलते हैं, मैं जनता के लिए चोरी करता हूं। तुम ताकत से धन लेते हो, मैं चोरी से, लेकिन हम दोनों ही अमीरों पर निर्भर हैं। बस फर्क इतना है कि मैं गरीबों को वापस देता हूं। राजा उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसे सजा देने के बजाय राजा ने हरिदास को अपना शाही सलाहकार बना लिया। बेताल का प्रश्न, हे राजा विक्रम, बताओ, क्या राजा ने एक चोर को अपना सलाहकार बनाकर सही किया, या हरिदास को कानून तोड़ने के लिए सजा मिलनी चाहिए थी? विक्रम ने उत्तर दिया, हालांकि हरिदास के इरादे नेक थे, लेकिन कानून तोड़ने का कोई फल नहीं मिलता। राजा को उसकी बुद्धिमत्ता को पहचानकर उसे विधिपूर्वक प्रजा की सेवा करने का निर्देश देना चाहिए था, अन्यथा दान के नाम पर अन्याय फैलता है। यह बुद्धिमानी भरा उत्तर सुनकर बेताल हंसा, एक बार फिर छूटकर पेड़ पर वापस उड़ गया, विक्रम को चुपचाप उसका पीछा करते हुए छोड़कर।